श्राद्ध के विषय में आपके प्रश्नों के उत्तर। सर्वप्रथम आपके मन में विराजते ईश्वर को मेरा सादर प्रणाम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सदैव प्रसन्न रहे और आपके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि जो है बनी रहे। जय भोलेनाथ, जय भैरव बाबा की। अब मैं आपको उन प्रश्नों के उत्तर देता हूं जो आपने श्राद्ध के विषय में पूछे थे। ये सवाल लगभग हर व्यक्ति के मन में आते हैं, इसलिए आप भी इन प्रश्नों और उनके उत्तरों को ध्यान से आप सुन लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है कि श्राद्ध क्रम में ब्राह्मण को भोजन कितने बजे करवाना चाहिए, मतलब लंच करवाएं या नाश्ता या कभी भी करवा सकते हैं या कोई निश्चित समय है। तो मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण देवता को श्राद्ध भोजन करवाने का सबसे उचित समय है, सबसे अच्छा समय जो है दिन में 11:36 से लेकर 12:24 तक। दिन का ये समय सबसे उचित माना गया है जब आप ब्राह्मण भोजन करवा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कौन से तीर्थ में श्राद्ध करना श्रेष्ठ है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जब भी किसी तीर्थ पर जाते हैं तो उस तीर्थ पे जाकर अपने पितरों के नाम जल तर्पण अवश्य करें। अंजलि भर कर जल ले और अपना नाम, अपने बड़ों का नाम लेकर नारायण से प्रार्थना करें कि ये जल आपके पितरों को मिले और उनका कल्याण हो। अब सुनिए कि कौन सा तीर्थ श्राद्ध करने के लिए श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले गया जी, पुष्कर, प्रयाग और हरिद्वार, ये 4 तीर्थ जो है श्राद्ध कर्म करने के लिए श्रेष्ठ जो है सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। कौन कौन से हैं? गया जी, पुष्कर, प्रयाग और हरिद्वार। अब आपका तीसरा प्रश्न आया था कि कौन सी जगह पर श्राद्ध करना श्रेष्ठ माना जाता है। तो 3 जगह है जहां आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं और वो है गौशाला, मंदिर और तीसरा है नदी के तट पर। अब आपका चौथा प्रश्न था कि किस धातु के बर्तन में श्राद्ध का भोजन परोसना सबसे उचित होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 4 धातुओं के बर्तनों में ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन करना अच्छा माना जाता है। वो है सोना, चांदी, तांबा और कांसा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है किस धातु में कौन सी चीज नहीं डालनी चाहिए। लोहे और मिट्टी के बर्तन श्राद्ध कर्म में प्रयोग नहीं करने चाहिए। साथ ही पलाश के पत्तों की पत्तल में भोजन कराना भी अच्छा माना जाता है, सर्वोत्तम माना जाता है। आपका 5वां प्रश्न था कि श्राद्ध कर्म में कौन से फूल प्रयोग नहीं करने चाहिए। तो श्राद्ध में लाल, काले फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही ऐसे फूल जिनमें नशीली तेज गंध आए या फिर जिन फूलों में सुगंध ही न हो, ऐसे फूल प्रयोग में नहीं लाने चाहिए। आप श्राद्ध कर्म करते समय सफ़ेद फूल का प्रयोग ला सकते हैं, ये अच्छे माने जाते हैं, बहुत ही सर्वोत्तम माने जाते हैं। इसके अलावा यदि आपका कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। यहाँ एक बात जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी, आपको अब भी बता देता हूँ कि जब तक श्राद्ध जो चल रहे हैं, यानी जब तक पितृपक्ष चल रहा है, तब तक आप हर रोज सुबह अपने पितरों को याद करके उनके नाम से श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय अवश्य पढ़ें। पूरी पवित्रता के साथ हाथ में जल लेकर संकल्प करके इस गीता का पाठ सफल अपने पितरों को समर्पित करें। यदि आपके श्राद्ध करने में रुकावटें आ रही हैं तो भी आप पूरे मन से श्राद्ध कर्म अवश्य करें, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि सदैव बनी रहे। मैं बहुत से सरल उपाय बताता रहता हूँ जो आपके जीवन से दुख और समस्याएं दूर कर सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मन में कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। व्यक्तिगत रूप से कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके डिटेल भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय भैरव बाबा की।